की बड़ी बहस में आपका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ में 2024 के आखिर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम, 48 नगर पालिका परिषद, 122 नगर पंचायत। हाल ही में सूबे की विष्णुदेव साय सरकार ने निकायों को 65 करोड़ से अधिक की राशि जारी की। साथ ही 166 नगरीय निकायों को पार्षद निधि भी जारी की गई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बूथ लेवल पर जाकर वोट की रिपोर्ट भी तैयार की और बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत भी मिली थी। अब बीजेपी निकाय चुनाव में भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस भी निकाय चुनाव में अपनी जीत का दावा कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी संगठन निकाय चुनाव के लिए बूथों की कुंडली बनाने में जुट गया है और अब निकाय चुनाव के जरिए रणनीति भी बनाई जा रही है और मैदान में किस प्रकार से उतरेंगे दोनों ही पार्टी, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। उसके पहले आपको निकाय चुनाव से जुड़ी बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियां बता देते हैं। बीजेपी के प्रदेश में 25,000 से ज्यादा बूथ हैं और अब निकाय चुनाव के पहले लोकसभा चुनाव में किस बूथ में कितना वोट किसे मिला, इसको लेकर पूरी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इस बार निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी संगठन की भी इसमें एंट्री हो गई है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 11 में से 10 सीटों पर जीत दर्ज की और इसके बावजूद बीजेपी के प्रदेश संगठन अभी से लोकसभा चुनाव में विश्लेषण कर रहा है, जो नगरीय निकाय में भी काम आएगा। बीजेपी का यह भी कहना है कि बीते चुनाव में जनता ने आशीर्वाद दिया। 2014, 19 और 24 के साथ ही साथ 2023 विधानसभा चुनाव में भी हमें जनमत मिला। छत्तीसगढ़ बीजेपी का यह भी कहना है कि देश के मतदाताओं को राष्ट्रवाद से वैचारिक रूप से हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा बूथ लेवल पर जाकर कर रहे हैं। उधर पूर्व पीसीसी चीफ धनेन्द्र साहू का कहना है कि हर राजनीतिक दल का अपना कर्तव्य है, अपनी जिम्मेदारी है। नगरीय निकाय चुनाव तक ठीक है, लेकिन पंचायत चुनाव हमारे दलीय आधार पर नहीं होता है और इसलिए इसमें राजनीति ना हो। जबकि बीजेपी वहां भी एक पैनल बनाकर चुनाव लड़ती है, ये ठीक नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत को लेकर दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता अपना मत किसे देती है, यह तो साल के अंत में होने वाले निकाय चुनाव के परिणाम बताएंगे। हालांकि बीजेपी हर चुनाव की पहले तैयारी कर देती है और क्या कांग्रेस सिर्फ विचार ही करती है, ये भी आरोप लग रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर दोनों दलों से जुड़े कई सवाल हैं और आज इसी पर हम भी बड़ी बहस करेंगे। चुनाव में आपने देखा कि 2014, 19 और 2024 और साथ ही साथ विधानसभा के जो चुनाव 2023 में संपन्न हुए हैं, लगातार जनता का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है। और मैंने पहले भी कहा था कि अब हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, देश के मतदाता और देश की जनसंख्या, देश के जो मतदाता हैं और देश की जो जनता है, उनको हम राष्ट्रवाद से जोड़ने के लिए वैचारिक रूप से बीजेपी जो देश के लिए काम करना चाहती है उसमें हम जोड़ना चाहते हैं। और ऐसे समय में जब हमको अधिकतम वोट प्राप्त हो रहा है, अधिकतम हमको मतदान मिल रहा है, अधिकतम हमको आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसे समय में हम और किस तरीके से ऐसे वर्गों के बीच में जाएं जिन क्षेत्रों में हमको वोट प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए इस बार हमने ये किया, देशव्यापी जो हमारी एक संरचना बनी है कि सभी लोकसभा क्षेत्र जो हैं उसके प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में, चाहे वो हम जीते हों चाहे हारे हों, एक एक विधानसभा में जिन बूथों पर हम पीछे रह गए हैं, आखिर उन बूथों पर क्या कारण है, किन वजह से हम पीछे हैं। जो चीजें कुछ आई छन करके हम लगातार 2-3 चुनावों से पीछे हैं, तो हम उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं कि आखिर वजह क्या है और उन वजहों को दूर करके अपनी बातों को लेकर के विचारधारा के साथ में हम काम कर रहे हैं देश के लिए। हम आने वाले समय के अंदर में रणनीति बनाकर जनता के बीच में जाएंगे और आने वाले समय के अंदर में उनका भी आशीर्वाद, उनका भी मतदान हमारे पक्ष में हो, इसके लिए इस तरह की समीक्षा, इस तरह के रिकॉर्ड्स हम सब लोग बना रहे हैं। देखिए, हर राजनीतिक दल का अपना कर्तव्य है, अपनी जिम्मेदारी है और वो करेंगे, इनका भीतरी विषय है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि नगरीय निकाय चुनाव तक तो ठीक है, लेकिन पंचायत चुनाव जो हमारे दलीय आधार पर नहीं होते, पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर इसीलिए पंचायत चुनाव कराए जाते हैं कि वहां राजनीति न हो। जबकि हम लोग देखते हैं भारतीय जनता पार्टी वहां भी पूरा एक पैनल बना करके पूरा पार्टी स्तर पर चुनाव लड़ते हैं। ये जो है उचित नहीं कहा जा सकता और जिस पवित्रता के साथ, पवित्र उद्देश्य के साथ में उसे दलीय आधार से दूर रखा गया है ग्राम पंचायत की व्यवस्था को, तो उसमें भी
और चलिए इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अमरजीत सिंह छाबड़ा जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ सत्यप्रकाश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं अमरजीत जी से इस चर्चा की। अमरजीत जी, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि पिछला चुनाव अगर हम देखें 2021 का, तो वो बीजेपी जरूर भूलना चाहेगी, क्योंकि वो चुनाव अपेक्षाकृत आप लोग के लिए अच्छा नहीं रहा था। बहरहाल इस बार किस प्रकार से तैयारी है? विधानसभा का प्रदर्शन अब तक का सबसे बेहतर बीजेपी का, लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन, और अब नगरीय निकाय, हालांकि अभी कुछ महीनों का समय जरूर है उसमें। जी, के चुनाव की बात करूं चाहे विधानसभा के चुनाव की बात करूं, दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में एक बेस्ट प्रदर्शन किया है। हमने छत्तीसगढ़ में लगातार 15 वर्ष शासन किया और उसके बाद 5 वर्ष एक अवसर मिला था कांग्रेस को, और कांग्रेस ने 5 वर्ष का इस अवसर को गवा दिया। उसके बाद छत्तीसगढ़ पे फिर से हमारी वापसी हुई और लगातार इन 6 महीनों में हमने लगातार जनता के हितों के लिए और जो वादे हमने किए थे उन वादों को पूरा करने का काम किया। लोकसभा चुनाव में भी 11 में से 10 सीटों पर हमने विजय हासिल की और हमारे परिणाम बेहतर रहे। कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस तो अभी दोनों चुनाव की समीक्षा भी पूरी तरीके से नहीं कर पाई है। इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री जो वीरप्पा मोइली जी हैं वो आए थे, लेकिन वो आधे में ही निकल कर चले गए। भूपेश बघेल जी को लेकर एक लेटर बम जारी हुआ जिसमें तमाम आरोप उन पर मढ़े गए और किस तरह से उनकी वजह से दोनों चुनाव में किस तरह से कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन मनन की जरूरत है। मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो हम लाभार्थी सम्मेलन करते हैं, हम जनता के बीच में जाते हैं और जनता के बीच में जाकर उनको जो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन पर चर्चा करते हैं। उसके साथ ही हमने लगातार बैठकें की है और सबसे बड़ी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत मिलने के बाद भी हमने समीक्षा की, विधानसभा स्तर पर समीक्षा की, और लोकसभा चुनाव के पश्चात जब हम 11 में से 10 सीटों पर हमने विजय हासिल की तो बूथ स्तर पर हमने सब समीक्षा की और विधानसभा में हमको कितने वोट मिले थे उस बूथ में, लोकसभा में उस बूथ में हमको कितने वोट मिले थे, एक हमने उसका भी तुलनात्मक अध्ययन किया। और जिन बूथों पर कहीं ना कहीं हम कमजोर पड़े हैं उन बूथों पर हम लगातार कार्य कर रहे हैं ताकि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में भी हम उसमें बहुमत हासिल कर सके और एक अच्छी विजय हासिल करें। और हमारा वादा है कि हम 14 नगर निगम जो है, 48 नगर पंचायत है और इसके अलावा नगर पालिका और इसके अलावा नगर पंचायत के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के समर्पित लोग चाहे सीधे प्रत्यक्ष रूप से कहूं या प्रत्यक्ष रूप से कहूं एक बड़ी जीत हासिल करके आएंगे। और जिस तरह से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में विष्णुदेव साय जी की सरकार है, उसी तरह से एक छोटी सरकार जो नगर निगम के माध्यम से, नगर पालिका के माध्यम से, नगर पंचायत के माध्यम से काम करती है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल होगी और हम बड़ी बहुमत से जीत हासिल करके कांग्रेस का इस प्रदेश में जो अंतिम चुनाव है उसमें सुपड़ा साफ करेंगे। चलिए ठीक है, एक जवाब सत्यप्रकाश जी से लेते हैं। सत्यप्रकाश जी अब विपक्ष में हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि 2021 में जो बड़ी जीत हुई थी उसका बहुत बड़ा कारण भूपेश बघेल सरकार थी, लेकिन अब विपक्ष में है और क्या वैसा जनमत मिलेगा? आशा क्या कांग्रेस पार्टी लेकर चल रही है? क्योंकि 2 चुनाव तो बिल्कुल भी कांग्रेस के फेवर के नहीं हुए राज्य की। देखिए विवेक जी, मैं दोनों चुनाव की बात कर रहा हूं। पहले विधानसभा की आपने बात की, विधानसभा चुनाव जो हुआ, देखिए हमने काम किया, बहुत प्रोपेगेंडा फैलाएगा ईडी आईडी, मैं ज्यादा उस पर नहीं जाऊंगा, जनता जानती है। उसकी वजह से जो सत्ता मिल गई है और जो जिनके वादे किए जो पूरे नहीं कर रहे हैं, जो देने की बातें हैं, इसकी वजह से उनको सत्ता मिल गई। मगर आपको मालूम होगा कि विधानसभा चुनाव में इनका और हमारे वोट प्रतिशत का अंतर कितना, मात्र 0.01%, और हमारी सीटें कितने 34-35, अभी भी इनके जैसे 12, 13, 14 पे। लेकिन मतलब जनता को भरोसा है, हमारे काम को उन्होंने भरोसा किया था। लोकसभा चुनाव में आ जाते हैं, लोकसभा चुनाव भले हमको एक ही सीट मिली है, मगर आप अमरजीत छाबड़ा जी को मालूम नहीं होगा कि विजय शर्मा जो यहाँ के गृह मंत्री है, वो डिप्टी सीएम है, उनके विधानसभा क्षेत्र में उनको पीछे होना पड़ा। इनके कद्दावर नेता केदार कश्यप उनके विधानसभा क्षेत्र में पीछे, इनके मंत्री ज्यादातर बघेल जी उनके विधानसभा क्षेत्र में पीछे, तमाम ऐसे इनको बड़े नेता है जिनके विधानसभा क्षेत्र में पीछे। तो ये क्यों है? ये भी देखो, वोट प्रतिशत हमारा बड़ा लोकसभा में 5 से 6 लाख वोट हमको ज्यादा मिला है। तो हम देखिए क्या नतीजा है, ये एक अलग बात है कि हम मजबूती साथ लड़ते हैं, हम काम भी करते हैं, उस पर हम पीछे रह जाते हैं। ये समीक्षा का मुद्दा है और समीक्षा हो रही है, उस पर हम काम कर रहे हैं, उसमें समीक्षा जो होगी नतीजे जो आएंगे सामने आएंगे। मगर देखिए सबसे बड़ी बात क्या मैं बोलना चाहूंगा, बीजेपी की नीति क्या है। देखिए अभी अमरजीत छाबड़ा जी ने बोला कि 5 साल इनको मौका मिला, इन्होंने गवा दिया।
ठीक है, हम गवाते नहीं है। हमको 5 साल जनता ने सेवा का मौका दिया, हम सेवा करते हैं। इनकी तरह नहीं कि सत्ता हासिल करते हैं और मलाई के लिए लड़ने लगते हैं, मंत्री बनने के लिए लड़ने लगते हैं। तो ये सेवा भाव हमारी है। और इनके लिए क्या होता है, सत्ता एक मलाई के माध्यम में। हमने काम किया, हमने चाहे वो किसानों की आय की बात कर ली जाए, 2100 नहीं देना, 200 बोनस नहीं देना, हमने दिया। तभी इनको सोचना पड़ा कि 3100 देना पड़ेगा। ये छोड़ दीजिए कि सरकार में सोचना पड़ता है किसानों के बारे में, वो हमने किया। सबसे ज्यादा यहाँ रोजगार हमने दिए। आत्मनिर्भर स्कूल जैसी उन्होंने यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था की। 15 सालों तक इन्होंने सोचा भी नहीं था कि एक स्कूल गरीब बच्चों के लिए होना चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, वो नहीं सोचा। बस्तर में आप देख लीजिए अभी इनकी सरकार आते क्या शुरू हो गया, वहां के जो स्थानीय लोग थे उनके नौकरी से, शिक्षक के तौर से नौकरी से हटा दिए गए, बाहर में दूसरे प्रदेश में लागे उनको भर्ती कर लिया गया। तो ये तब शुरू हो चुकी है। और नगर निगम की अगर मैं बात करूं, देखिए अभी पहले मैंने बोला कि हम समीक्षा कर रहे हैं, इसमें आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल क्या स्थिति, 14 की 14 नगर पालिका हमारी सरकार है, 48 में 44 में हम है। उसमें अगर नगर पंचायत में देख ले 122 में से 100 में हम है। मगर देखिए आपने जैसे बात की विपक्ष में, आपको याद है रायपुर की मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। आप 3 बार से हमारे यहाँ पे मेयर है और 2 बार किनकी सरकार थी, इन्हीं की सरकार थी, रमन सिंह जी कार्यकाल में हुआ है। तो देखिए जनता को मालूम है जो मूलभूत सुविधाएं जो एक नगर की सरकार की होती है कि स्वास्थ्य की बात हो, बिजली, सड़क, पानी, वो हमने दिया है, वो हमने करके दिया है। इसी के विवेक जी मैं आपको बताना चाहिए, बहुत मैं गर्व महसूस करता हूँ कि हमारे कार्यकाल जो नगरीय जो प्रशासन होता है उसमें 40 से ज्यादा पुरस्कार यही मोदी सरकार ने हमारे कार्यकाल में दिया है। तो इसका मतलब ये कि केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं मानती है कि हमारा जो नगरीय प्रशासन है वो बहुत अच्छा काम करता है, जो नगरीय सरकार बहुत अच्छा काम करती है, तभी तो पुरस्कार हमारी नगरीय सरकार को मिलते हैं। तो देखिए अभी भी हमको मालूम है कि हमने जो काम किया है उस पर जनता भरोसा दिलाएगी और हम जो है मजबूती से लड़ेंगे। देखिए परिणाम क्या आएंगे वो आपको दिखेंगे जब चुनाव नहीं तो क्या मतलब रमन सरकार के समय आप लोग नगर निगम जीते, महापौर भी आप लोग का बना, तो वही कॉन्फिडेंस आप लोग को लग रहा है कि फिर से अगेन जनता वैसा ही फैसला देगी? विवेक जी देखिए कॉन्फिडेंस वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ ठीक है विपक्ष उस समय आए थे तो अभी भी। हाँ लेकिन अतीत तो आप लोग के साथ है ना। अगर आप इतिहास अगर आप वापस से बता रहे हैं तो अतीत साथ में है नगरीय निकाय को लेकर। अतीत तो साथ है। मेरे कहने का मतलब 40 पुरस्कार मिलते हैं तो इसका मतलब काम किया है। अगर ये फिर राज्य के और केंद्र के चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ क्यों नहीं प्रिफर की, छत्तीसगढ़ की जनता ने क्यों नहीं प्रिफर किया कांग्रेस को? आप कहेंगे लोकसभा चुनाव में जीत का अंतर कम रहा, लेकिन जीत बीजेपी को मिली। नहीं हाँ देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जैसे मैंने बोला है कि प्रोपेगेंडा की राजनीति जो बीजेपी करती है, अब विधानसभा याद कीजिए, ईडी आईटी की बात कर लीजिए, आप महादेव सरकार हुई तो तमाम चीजें जो लेके आएंगे, जेलों में डाले कोशिश किया, नेताओं को पकड़ लिया गया, महानेता को ब्लैक लिस्ट कर लिया, तो तमाम चीजें प्रोपेगेंडा की राजनीति, जाति धर्म की राजनीति। चलिए मैं अमरजीत जी का फिर से रुख करता हूँ। जी ठीक है, लौटूंगा सर आपके पास। अमरजीत जी, अब ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, 2 चुनाव में आपको जनता ने चुना, विधानसभा चुनाव में आपको अब तक की सबसे बड़ी जीत दी है आपकी, मतलब कांग्रेस की बात नहीं कर रहा मैं, बीजेपी की ये छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे बड़ी जीत है विधानसभा चुनाव में। और आपने अपने पुराने प्रदर्शन लोकसभा चुनाव के 2019 को सुधारा और 1 सीट और कांग्रेस के हाथ से ले ली। अब नगरीय निकाय चुनाव है और जनता के सामने आप हैं, और ये जो मौसम चल रहा है मुझे लगता है नगरीय निकाय के लिए इससे बेहतरीन मौसम नहीं हो सकता, जिसमें आप लोगों के ऊपर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हाँ, जहां पर कांग्रेस के महापौर हैं या कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वहां पर जरूर आप लोग आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जहां आपकी पार्टी का मेयर बैठा है या आपकी पार्टी के चेयरमैन है तो वो एक जरूर आपके लिए जगह चैलेंजिंग रहेगी। देखिए छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जगहों पर अभी कांग्रेस के महापौर है। इनकी सरकार थी और इन्होंने जो चुनाव प्रणाली अपनाई थी वो चुनाव प्रणाली डायरेक्ट न होकर इन्होंने पार्षदों के माध्यम से महापौर का चयन किया था और गाय बगाए किसी भी तरह से इन्होंने सारे हथकंडे अपनाकर महापौर को चुनने का काम किया था। आपने ठीक कहा कि ये उचित समय है चुनाव का, क्योंकि अभी बारिश का समय और बारिश में सारी पोल खुल जाती है। रायपुर राजधानी की बात करूंगा, यहाँ की सड़कों की बात करूंगा तो यहाँ सड़कें जिस हालत में है वो स्थिति किसी से छुपी नहीं है। अवैध कब्जों से शहर अटा पटा पड़ा हुआ है और इनके महापौर का ही वार्ड जो है, उस वार्ड की स्थिति आप देखेंगे तो उस वार्ड की स्थिति इतनी दयनीय है कि उस वार्ड को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने बंदर बाट करके नगरीय निकाय में जिस तरह से एक लंबा खेल खेला है वो उसकी पूरी पोल खोलता है। तो इस चुनाव में इनकी पोल खुलने वाली है, ये बुरी तरीके से हार का सामना करने वाले। और जिस तरह से सत्य प्रकाश जी ने तमाम बचाव के पक्ष लिए कि ईडी आईडी ये
सारी चीजें कही। मैं इनको कहना चाहता हूं कि जब ये हारते हैं तब इसी तरह की बातें करते हैं, चाहे वो ईवीएम की बात करे, चाहे ईडी आईडी कह रहे, भैया नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आपकी स्थिति अभी नहीं है, आप समझिए, सारी चीजों को आकलन कीजिए और जो हार होती है उसको स्वीकारना भी सीखिए, क्योंकि वो जनता का जनादेश होता है और जनता जिसको चुनकर भेजती है उसका तो अपमान मत कीजिए, उसको दूसरे माध्यमों से या भारतीय जनता पार्टी ने तमाम हथकंडे अपना ऐसा कार्य करके अपने उस जनादेश का अपमान मत कीजिए। 45 से 99 तक पहुंचने वाले राहुल गांधी पर इनको गर्व होता है, लेकिन जिनकी सरकार बन रही है उनको लेकर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलते। मैं तो बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जब देश के प्रधानमंत्री जी को तमाम विदेश से भी लोगों ने बधाइयां भेजी, एवं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भी 4-5 दिन बाद बधाइयां भेजी, लेकिन इनके विपक्ष के नेता जो राहुल गांधी है उनके मुंह से एक भी शब्द बधाई के नहीं निकले। तो ये इंगित करता है कि कांग्रेस सिर्फ नकारात्मक राजनीति की ओर चल रही है और यही वजह है कि कांग्रेस हर दिन हर पल निचले स्तर पर जाते जा रही है। ठीक है, आपने कहा कि आपका वोट परसेंट क्या है, लेकिन आप जीत में तब्दील नहीं हो पा रहे हैं। जो जीता वही सिकंदर होता है सत्य प्रकाश जी, और आज जो कांग्रेस की स्थिति है वो 2-2 चुनाव हारकर बैकफुट में जा चुकी है। हाँ, लेकिन एक चीज तो जरूर आपसे मैं पूछूंगा, क्योंकि सिंह साहब एक चीज जरूर है, अभी सरकार आपकी है, आप कह रहे हैं कि ज्यादातर जगह पर जो कुर्सी है, चेयरमैन की कुर्सी, महापौर की कुर्सी, वहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता काबिज हैं, पर क्या थोड़ी जवाबदेही सरकार की नहीं रहेगी कि इसे हम ठीक करवा सकते थे? निश्चित, हमने 5 महीनों में लगातार 6 महीनों में लगातार काम किया है, बहुत सारी स्थितियों को सुधारने का काम हुआ है और धीरे धीरे, चूंकि लगातार 2 चुनाव हमने देखा है, विधानसभा चुनाव के ठीक 3 महीने बाद आचार संहिता लग गई थी और उसके पश्चात अभी अवसर मिला है, तो तमाम जो छूटे हुए कार्य थे, जो 5 वर्षों में इन्होंने पूरे प्रदेश को बदहाल अवस्था में लाकर खड़ा कर दिया था। ये बात करते स्कूल की, एक भी नींव नहीं रखी गई है, पुराने जो स्कूल थे उनको कलर करके उनकी भी पोल खुल चुकी है, करोड़ों रुपए एक स्कूल में इन्होंने आत्मानंद के नाम से फूका है, कोई नया स्कूल बिल्डिंग नहीं बनाई है, पुरानी बिल्डिंग जो थी उसको कलर किया और उसमें करोड़ों रुपए का उन्होंने घालमेल किया है। ये सारी चीजें सामने आ रही है। ठीक है, एक जवाब हम लेते हैं सत्य प्रकाश जी से। सत्य प्रकाश जी, कई जगह पर मैं सूची देख रहा हूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस लगभग हर जगह, रायपुर, सरगुजा, रायगढ़, राजनांदगांव, मनेन्द्रगढ़, बिलासपुर, बस्तर, धमतरी, दुर्ग, कोरबा, सभी जगह पर अभी आईएनसी के ही नेता हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो ये क्या एक मौका है आपके लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मेयर अभी आपके हैं, अध्यक्ष अभी सबसे ज्यादा आपके हैं, तो एक मौका है नगरीय निकाय चुनाव को अपना बनाने का? देखिए विवेक, जैसे मैंने पहले बोला, मौका नहीं, हमने काम किया है, हमने काम किया तभी केंद्र सरकार ने भी हमको सम्मानित किया है, हमने काम किया तभी जनता ने भरोसा दिखाया है। हर जो नगर निगम सरकार की बात है, हर सब नगर निगम में हमारे मेयर क्यों है, जनता को भरोसा है, काम कौन कर सकता है। ये रायपुर की बात है, रायपुर का छोटा उदाहरण देखिए, मेयर में तो एक पद में भी मैं बीजेपी का नाम नहीं देख रहा हूँ, मेयर में सभी में आपकी पार्टी है। ये 14 के 14, मैंने तो आपको पहले शुरू में बताया कि 14 के 14 अध्यक्ष में भी सबसे ज्यादा आप हैं, उपाध्यक्ष में भी आप हैं, 48 में से 44, पार्षद में भी आप हैं, एल्डरमैन में भी आप हैं। ठीक है, मैं तो सब में मतलब सूची देख रहा हूं मैं छत्तीसगढ़ शासन की। तो ये क्या है, मतलब एक मौका है या फिर ये जो मैं अभी जिक्र कर रहा था मौसम का, कि भाजपा को एक मौका मिल जाएगा बहुत अच्छा कि देखिए साहब इस मौसम में काम नहीं कर पाए, फिर वो जनता याद रखती है चुनाव तक। क्यों है, देखिए आपने बात की मौसम, बारिश का मौसम तो हर साल आता है, 3 बार से मेयर रायपुर में किसकी है, कांग्रेस की है। बारिश तो ऐसा नहीं कि इसी बार नहीं आई है, पिछले 15 साल बारिश ही नहीं आए थे, फिर भी मौका दिया है ना रायपुर की जनता ने। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे स्विमिंग पूल, इंटरनेशनल स्विमिंग पूल किसके कार्यकाल में हुआ, नालंदा लाइब्रेरी किसके कार्यकाल में हुआ, तो ये तमाम काम हमने किए हैं, इसीलिए ऐसे हालात हुए हैं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, देखिए बार बार ये बात करते हैं, हमने ये कह रहे हैं आपने 6 महीने में नगर निगम को, नगर पंचायत को पैसा क्यों नहीं दिया, बताइए आप। अभी कल की रिपोर्ट है, अधिकारी ने तो बोला भाई रायपुर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष है, जो विपक्ष के जो नेता है वो खुद बंदरबाट करते हैं, तो विकास कहां से होगा। ये अधिकारी का ये प्रवचन है, अधिकारी ने खुद ये बातें बोली है, तो आपने जैसे बोले सुधार की बात, सुधार होगा कहां से, जब सरकार के लोग ही बैठ के इस तरह बंदरबाट करेंगे तो होगा कहां। इसके बावजूद भी हमारी जो नगरीय सरकार है वो काम करती है,
इसीलिए जनता का भरोसा जीतती है। हमने काम करके दिखाया है, हमने काम किया है, इसलिए जनता का भरोसा हमारे ऊपर है। और एक और चीज बोलना चाहूंगा, ये बात करें मोदी जी को बधाई दिया, मोदी जी को खड़गे ने बधाई दी, सबने बधाई दिया। आप बात करें मोदी जी का नाम, अरे हम तो मोदी जी का नाम हमेशा लेते हैं कि महंगाई पे बात कीजिए, आप रोजगार पे बात कीजिए, आप महिला अपना पे बात कीजिए, आप मणिपुर पे बात कीजिए, आप नीट पे बात कीजिए। हम तो डेली मोदी जी को बोल रहे हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, मोदी जी खुद नहीं बात करना चाहते। तो ये देखिए, यही हम बताना चाहते हैं, सिर्फ मोदी भक्ति नहीं चलेगी, आपको काम करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक चेहरे को लेकर चलते हैं ना, मोदी भक्ति, उसी के नाम पे नगर पंचायत भी लड़ जाएंगे, उसी नाम पे नगर पालिका भी लड़ेंगे, उसी नाम पे नगर परिषद भी लड़ेंगे। तो जनता अब इससे उठ चुकी है, जनता को मालूम है कि मोदी जी एक नाम है, नहीं है काम। छाबड़ा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात, बिना काम के नाम ले रहे हैं। जी बोलिए। सत्यप्रकाश जी अपडेट रहिए। मणिपुर के विषय पर आज मणिपुर के विषय पर बोला क्या? सत्यप्रकाश जी सुन लीजिए, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, बहुत शांति से बात कीजिए, हल्ला मत कीजिए, शांति से सुनिए, पहले सुनने की आदत डालिए। जिस तरह से सदन में आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी जब अपना भाषण दे रहे थे, इसी तरह से हल्ला मचा के व्यवधान उत्पन्न किया था, क्योंकि सच सुनने की आदत नहीं है आपकी। सच को सुनिए, आप अपडेट रहिए। आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। मोदी जी ने आज सदन में मणिपुर के विषय पर बोला है, नीट के विषय पर बोला, सारे विषय पर बोला। लेकिन राहुल गांधी को देखिए कहां से वो भगवान की तस्वीरों का उपयोग राजनीतिक रूप से करते हैं। भगवान शंकर जी की तस्वीर को ले आते हैं, गुरु नानक देव जी की तस्वीर को ले आते हैं। जिन तस्वीरों को हम पूछते हैं, उसको टेबल पर उल्टा रख चलिए, सवाल जवाब लगभग वही वाले हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अमरजीत जी, सत्यप्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारे चर्चा का प्रमुख विषय था नगरीय निकाय चुनाव, जो कुछ महीने में छत्तीसगढ़ में होंगे। अभी के आप अगर प्रदर्शनों की बात करते हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के, तो उस प्रदर्शन में आपको कांग्रेस काफी ऊपर दिखाई देगी। लेकिन समझिए, तब भूपेश बघेल सरकार थी, सरकार से जनता की उम्मीदें ज्यादा रहती है, और यही वजह रहता है कि नगरीय निकाय चुनाव में ज्यादातर कह रहा हूं मैं, सत्तारूढ़ दल के नेता जीतते हैं। अब इस बार ये चुनाव कैसे होगा? शायद सरकार पर उम्मीद करेगी जनता, यानी कि बीजेपी पर, और या फिर कांग्रेस अपने परफॉर्मेंस को बरकरार रखेगी। ये निकाय चुनाव में देखेंगे, जिसकी शुरुआत होने में अभी थोड़ा समय है, लेकिन आप कह सकते हैं कि तैयारियों की शुरुआत तो हो चुकी है। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए